कोलकाता रेप मामला केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। जांच की स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई ने कोर्ट को सौंप दी है। कोलकाता में जांच जो भी हुई है अब तक, कोर्ट में आज इस मामले की पूरी स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई ने सौंप दी है। कोलकाता रेप मामला केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था और इस मामले पर लगातार वो मॉनिटरिंग भी कर रही है। सीबीआई को जब से इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई, अलग अलग मौके पर सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है। सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस बताती है सुप्रीम कोर्ट को कि जांच कहां तक आगे पहुंची है। कोलकाता रेप मर्डर केस, जिसमें एक डॉक्टर बेटी के साथ न सिर्फ रेप की वारदात हुई बल्कि उसका बेरहमी से कत्ल भी कर दिया गया। इस मामले को लेकर अभी भी कोलकाता के डॉक्टर सड़कों पर उतरे हुए हैं। लगातार हंगामा अभी भी चल रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स का, खासतौर पर ट्रेनी डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब तक ये पूरा मामला अपने अंजाम तक नहीं पहुंच जाता तब तक ना उनका धरना प्रदर्शन खत्म होगा, ना अन्याय के खिलाफ उनकी आवाज कहीं दबेगी। आज सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जांच की स्टेटस रिपोर्ट सबमिट की है। अब देखना यह होगा कि सीबीआई की जांच कहां तक आगे पहुंची है। इस मामले का मुख्य आरोपी संजय रॉय, जिसने ये कबूला है कि उसने ही रेप की वारदात को अंजाम दिया, उसने हत्या की, अभी तक जो पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है उसमें इस बात को उसने कबूल कर लिया है। रही बात जांच की, तो जांच में यह भी समझ में आ रहा है कि यह गैंग रेप का मामला नहीं है, एक व्यक्ति द्वारा किया गया ही रेप का ये मामला है। हालांकि इस पूरे मामले में सियासत भी जमकर हुई, खासतौर पर पश्चिम बंगाल सरकार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी को लेकर आवाज अलग अलग मौके पर बार बार बुलंद होती रही। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जांच की क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है। इसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हो रही है। सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दी है। सीबीआई की इस जांच में संदीप घोष को लेकर, जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल है, उससे लेकर भी बड़ी गहनता के साथ जांच हुई है और छानबीन जो हुई है उसमें मामला वित्तीय अनियमितता का जरूर बन रहा है, लेकिन इसके अलावा उसकी संलिप्तता इस मामले में और क्या है, इस पर थोड़ी जानकारी और आनी बाकी है। हमारे सहयोगी गौनिका अरोड़ा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से लाइव जुड़ गई हैं। गौनिका, स्टेटस रिपोर्ट जो सीबीआई ने अभी कोर्ट में सबमिट की है उसमें किन बातों का जिक्र है, क्या कोर्ट की ओर से अभी तक कोई टिप्पणी की गई है? देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, तमाम जो इस वक्त सुनवाई है वो कोर्ट में चल रही है और सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट क्योंकि पढ़ रहे हैं अभी सीबीआई जो स्टेटस रिपोर्ट सबमिट की गई। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से भी एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है जिसमें उन्होंने ये कहा कि जांच की जो स्थिति रिपोर्ट है, यानी कि अब तक का इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ है, वो उन्होंने सबमिट किया है। और इसके अलावा कपिल सिब्बल ने ये भी कोर्ट में बताया कि डॉक्टरों को काम ना करने की वजह से 23 लोगों की मौत हो गई है, यानी कि डॉक्टर्स की स्ट्राइक चल रही है, उसको लेकर कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया है। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा है कि जो सॉलिसिटर जनरल है उनका कहना है कि उनको अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है जो कि कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश कर रहे हैं। वहीं अभी तक फिलहाल सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट है उसको पढ़ते हुए सीबीआई ने ये कहा है कि प्रिंसिपल का घर कॉलेज से कितनी दूर है, यानी कि जो संदीप घोष है उनका घर और आरजी मेडिकल कॉलेज जहां पर ये पूरी घटना हुई है वो उसमें कितना डिस्टेंस है। और साथ ही साथ ये भी कहा, इस पर एसजी ने जवाब दिया है कि वो घर जो है वो लगभग 15 से 20 मिनट दूर है। अभी क्योंकि स्टेटस रिपोर्ट जो बेंच है वो आगे पढ़ रहे हैं, उस पूरी रिपोर्ट को आपस में डिस्कशन कर रहे हैं और यही वजह है कि अभी रिपोर्ट का एग्जैक्ट जो कंटेंट है वो कोर्ट में कभी रिवील नहीं किया जाता है, क्योंकि सीलबंद लिफाफे में ये रिपोर्ट दी जाती है। इसके आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सॉलिसिटर जनरल से या फिर दूसरे जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनसे, तो उसके आधार पर अभी तक इतनी बात पता चल पाई है कि स्टेटस रिपोर्ट में सिर्फ इतना पूछा गया है कि कितने जो डिस्टेंस है संदीप घोष के घर का और अलावा आरजीकर मेडिकल कॉलेज का वो कितना है, सिर्फ अभी इतना कहने पूछा है। बाकी की रिपोर्ट अभी क्योंकि पढ़ी जा रही है, जैसे जैसे वो रिपोर्ट पढ़ेंगे उसके आधार पर वो क्वेश्चनिंग करेंगे दोनों वकीलों से, उसके बाद पता चलेगा कि फिर उस रिपोर्ट में क्या है। हालांकि एग्जैक्ट कंटेंट कभी कोर्ट में रिपोर्ट नहीं किया जाता क्योंकि इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा मामला है और जांच कर रही है इस पूरे मामले की, और यही वजह है कि पूरी तरह कंटेंट कोर्ट में रिपोर्ट नहीं किए जाएंगे। पिछली भी जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई थी उसके भी कंटेंट कोर्ट में नहीं किया। बिल्कुल गौनिका, बने रहे हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से पूछा है कि प्रिंसिपल का घर
कॉलेज से कितना दूर है? प्रिंसिपल के घर और कॉलेज के बीच की दूरी 15 से 20 मिनट की है। सॉलिसिटर जनरल की ओर से ये जवाब दिया गया और इस वक्त जो स्टेटस रिपोर्ट है जजेस के द्वारा वो स्टेटस रिपोर्ट पढ़ी जा रही है और आपसी डिस्कशन भी चल रहा है। हमारी सहयोगी जैसा बता रही हैं कि कभी भी कोर्ट में पूरी डिटेल नहीं पढ़ी जाती है क्योंकि ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए अभी जो ये स्टेटस रिपोर्ट है जजेस इसे पढ़कर आपसी डिस्कशन कर रहे हैं और जहां उन्हें जरूरत पड़ेगी वो वकीलों से इस पर जवाब लेंगे। वही इस वक्त तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। गौनिका, इस पूरे मैटर में सुप्रीम कोर्ट की सीरियसनेस हमने बार बार देखी है। एक तो पहले इस मामले पर कॉग्निजेंस लेना और इसके बाद फिर जिस तरह पश्चिम बंगाल पुलिस को और वहां की स्टेट मशीनरी को उन्होंने फटकार लगाई। जस्टिस पुरादीवाला का ये कहना कि ऐसा केस तो उन्होंने अपने 30 साल के करियर में आज तक नहीं देखा। ये एक सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न है और इसलिए पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। गौनिका, सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न है और यही वजह है कि जब भी ऐसे मैटर्स आते हैं खास तौर पर जिसमें कि जब कोई ऐसे मामले जिसमें कि किसी खास तौर पर महिला पर उत्पीड़न शामिल हो या फिर तमाम ऐसे मामले जिसमें किसी भी इस तरीके से जिसमें पब्लिक सेंटिमेंट सबसे ज्यादा हर्ट हुए होते हैं, ऐसे मामले जरूर सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान लेता है। और यही वजह है कि ये मामला क्योंकि इतना हाईलाइटेड था और जजेस भी मीडिया में आ रही खबरों से बेखबर तो नहीं होते और यही वजह है कि कोर्ट इस पूरे मामले का और इस मामले में भी कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद इसको प्रायोरिटी पर सुना जा रहा है क्योंकि आज बेंच बैठी और बैठते ही क्योंकि पिछले हफ्ते सीबीआई की बेंच बैठ नहीं पाई थी, 4 दिन मामला लंबित हो गया था और इसकी वजह से मामला आज यानी कि 9 सितंबर को सुना जाना था और यही वजह है कि बेंच बैठते ही सुबह 10:30 बजे ही मेंशनिंग के बाद इस मामले की सुनवाई शुरू की गई है। और यही वजह है कि कोर्ट की सीरियसनेस इसी बात से पता चलती है कि ये कोर्ट किस तरीके से इस मामले को देखता है और बार बार सीबीआई की जांच पर भी सवाल कुछ लोग उठा रहे हैं कि सीबीआई की जांच अब तक क्या हुआ है। डॉक्टर्स भी पूछ रहे हैं कि उनको जवाब दिया जाए कि आखिर सीबीआई ने अब तक क्या किया है और यही चीज वजह है कि सीबीआई से 2 बार स्टेटस रिपोर्ट मांगी जा चुकी है। सबसे पहले जब सुनवाई कुछ दिन पहले हुई थी तब भी स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई से मांगी गई थी और सीबीआई की जो जांच है उससे लगभग ऐसा लगा था कि कोर्ट संतुष्ट थी और यही वजह है कि सीबीआई से कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग या कोई ऐसे सवाल नहीं पूछे गए थे या कोई जांच पर सवाल नहीं उठाए गए थे। लेकिन आज भी जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है, दूसरी स्टेटस रिपोर्ट है। पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी नहीं गई थी लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार खुद रिपोर्ट दाखिल कर रही है। पिछली सुनवाई में भी उन्होंने खुद ही रिपोर्ट दाखिल की है। तो जाहिर तौर पर कोई भी इस पूरे मामले में ऐसा मौका नहीं चूकने देना चाहता है कि उन पर सवाल उठे और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल सरकार पिछली बार भी स्टेटस रिपोर्ट लेकर आई थी और इस बार भी उन्होंने ये स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया। हालांकि इस बार उन्होंने डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट पर सवाल उठा दिए हैं कि डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से 23 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहां पर अस्पताल सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं डॉक्टर्स की एब्सेंस की वजह से। और अब भी सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट जिस वक्त कोर्ट में पढ़ी जा रही है वो सबसे ज्यादा अहम है क्योंकि उसी से पता चलेगा कि आखिर इस पूरे मामले में अब तक सीबीआई ने क्या किया है। बिल्कुल गौनिका, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता डॉक्टर बेटी रेप मर्डर केस में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है और इस स्टेटस रिपोर्ट को हालांकि पूरा नहीं पढ़ा जाएगा लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जो कोर्ट की ओर से उठाए गएंगे उनका जवाब जो वकीलों की ओर से दिया जाता है उससे आप एक अंदाजा जरूर लगा सकते हैं अभी तक इस मामले में इस केस में कौन कौन शामिल है, क्या क्या हुआ, कमियां कहाँ रही और जांच कब तक अपने मुकाम पर पहुंच जाएगी। अब मसलन एक सवाल जो प्रिंसिपल के घर और कॉलेज के बीच की दूरी यानी आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में उस वक्त प्रिंसिपल चूंकि संदीप घोष थे, उनके घर से लेकर आर्जिकर मेडिकल कॉलेज तक की दूरी कितनी है ये पूछी गई है। अब इस सवाल के पीछे जरूर स्टेटस रिपोर्ट में कुछ मेंशन होगा जिसके चलते ये सवाल पूछा गया है। हालांकि गौनिका, अभी तक जो संदीप घोष की संलिप्तता इस पूरे मैटर में दिखाई दी है, अव्वल तो वो ये दिखाई दे रहा है कि प्रिंसिपल ने इस मैटर को इनिशियली गंभीरता से नहीं लिया और लीपापोती करने की कोशिश की थी। ना ही पुलिस को सही समय पर इन्फॉर्म किया गया, ना घर वालों को ठीक तरीके से इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई, उन्हें कंफ्यूजन में डालकर रखा गया। और दूसरी बात, जो जिस मैटर पर सीबीआई अब जांच कर रही है अलग से वित्तीय अनियमितता से जुड़ा हुआ ये मामला है। गौनिका, बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए पिछली भी सुनवाई को अगर हम थोड़ा रिकॉल करें तो उस सुनवाई में भी जब स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट की तरफ से पढ़ी गई थी और इसके अलावा केस डायरी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसमें वो सारी चीजें नोट की जाती हैं
कि आखिर इस पूरे मामले में सबसे पहले कौन वहां पर पहुंचा, घटना कितने बजे हुई, कितने बजे रिपोर्ट की गई, क्या क्या जानकारी वहां पर परिवार वालों को दी गई, कौन पुलिस वाले वहां पर आईओ कौन पहुंचा था, ये सारी चीजें उस केस डायरी में लिखी होती हैं। और पहले उसी केस डायरी को जब कोर्ट में पेश किया गया था तो उसमें ये कहा गया था कि इस पूरे मामले में जब घटना रात में हुई थी, सुबह वो घटना रिपोर्ट हुई, लेकिन उस पूरे मामले में एफआईआर पोस्टमार्टम के बाद क्यों दर्ज की गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही सवाल सीजीआई ने और तमाम जजेस जो दोनों बेंच पे थे उन दोनों ने ये सवाल पूछा कि आखिर पूरे मामले में आपने घटना इतनी देर बाद क्यों एफआईआर दर्ज की। सबसे पहले अस्पताल का प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी कि पूरे मामले पर वो एफआईआर दर्ज करवाएं, और एफआईआर भी दर्ज कराई गई पीड़िता के माँ बाप कंप्लेंट पर। पीड़िता के माँ बाप ने जब कहा कि वो कंप्लेंट करना चाहते हैं तब ये कहा गया। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा सवाल ये भी था कि आखिर इस पूरे मामले को आपने सुसाइड क्यों बताया। सुसाइड में ये कहा गया, माँ बाप को ये कहा गया कि आपकी बेटी की पहले तबीयत खराब है, उसके बाद कहा गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। उनको ये तक जानकारी नहीं दी गई कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ, उसका रेप हुआ, उसके बाद उसका मर्डर हुआ, ये सारी जानकारियां फोन पर नहीं दी गई। माता पिता को 3 घंटे तक खड़ा रखा गया। ये सारी चीजें उस पूरी सीबीआई की रिपोर्ट में भी थी, और इसके साथ साथ जो पीड़िता के माँ बाप ने बयान दिए, सारे उनके बयानों में दर्ज थे। इसके अलावा केस डायरी में सारी चीजें जो थी, जिसमें टाइमिंग को लेकर जिक्र था कि कितने बजे आपने केस रिपोर्ट, शाम के लगभग 5:30-6 बजे के करीब पोस्टमार्टम हो चुका था। उसके कुछ घंटे बाद, उसके बाद अंतिम संस्कार किया गया, और अंतिम संस्कार के भी कुछ घंटे बाद केस दर्ज किया गया, एफआईआर दर्ज की गई। यानी पूरे मामले पर पुलिस ने जो लापरवाही बरती है उस पर साफ तौर पर सवाल उठे, और वो सवाल उठाए भी गए, वो सवाल पूछे भी गए थे कोर्ट में। और ये भी कहा गया था कि जो इस पूरे मामले में ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो स्पॉट पर गए थे, उनको भी कोर्ट में हाजिर रहने के लिए कहा गया था। हालांकि आज वो अभी कोर्ट में आए नहीं, क्योंकि अभी सुनवाई शुरू की है। कुछ देर में पता चलेगा कि कोर्ट में पेश हुए हैं, क्योंकि पिछले सुनवाई में उनको पेश होने के लिए कहा गया था। और इसके साथ साथ सीबीआई के ऑफिशियल, सीबीआई की जो टीम को लीड कर रही है ऑफिसर, वो भी कोर्ट रूम में उस दिन मौजूद थी। आज भी देखना होगा कि क्या वो कोर्ट रूम में मौजूद होती है, क्योंकि जाहिर तौर पर जो सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट है उससे जुड़े हुए सवाल उनसे जरूर पूछे जाएंगे। और इसके साथ साथ सॉलिसिटर जनरल भी सीबीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो भी सवाल पूछे जाएंगे सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट को लेकर, उनके जवाब वो भी देंगे। लेकिन जाहिर तौर पर आज का ये दिन बहुत अहम है, क्योंकि आज वो दूसरी स्टेटस रिपोर्ट जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गौनिका बने रहे हमारे साथ, कोर्ट से लगातार अपडेट गौनिका हमारे तक पहुंचा रही हैं। और हमारे सहयोगी ओंकार सरकार उस वक्त कोलकाता से ही लाइव जुड़े हुए। ओंकार, देखिए, इस पूरे मामले में भले ही इनिशियली हमने देखा था कि पूरे देश में एक लहर सी उठी थी, पूरे देश भर के डॉक्टर्स एकजुट हुए थे और इस अन्याय के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी डॉक्टर्स अपने काम पर लौट गए।